हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं सरोज कुमार बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जैक रैंकर्स पे। साथियों, आज के इस वीडियो में हम झारखंड बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए मैट्रिक यानी कि क्लास 10th के लिए साइंस का चौथा चैप्टर देखने वाले हैं, जिसका नाम है कार्बन और उसके यौगिक। इससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन झारखंड बोर्ड के लिए सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं, उन सभी को इस वीडियो के माध्यम से हम कवर करेंगे। विज्ञान की परीक्षा आपके साथियों 20 फरवरी को आयोजित की जाएगी। इससे पहले हमने 3 इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव बन सकते थे, उनको हमने देखा था। आज के इस वीडियो में हम लोग चौथे चैप्टर को देखेंगे। इससे रिलेटेड जो भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन और इनसे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो भी बनते हैं, उनको हम कवर अप करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले साथियों बता दें कि अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं, अभी तक नहीं हुए, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया गया है, या फिर आप 9835146164 पे आप साथियों मैसेज कर दीजिएगा। आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक प्रोवाइड करा दिया जाएगा, आप वहां से व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। मैं वीडियो शुरू करने से पहले एक और बात बता दूं, इसमें हम जितने भी क्वेश्चन करने वाले साथियों, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसमें सिर्फ हम उन्हीं प्रश्नों को लिए हैं जिनको लिखा जा सकता है। लिखा जा सकता है मतलब सर अन्य प्रश्नों को लिखने का नहीं होगा क्या? जी साथियों, इसमें ज्यादातर क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो लिखने से ज्यादा जो है पूछा जाता है, जो है बनाने वाला। जैसे CH3 का बनाना है साथियों, तो CH3 का बनाना, तो CH3 इस तरह से जो बनता है साथियों, C2H5, तो ये साथियों C2H4 ये जो बनता है साथियों, तो इस तरह के जो फिगर होते हैं जिनको हम लोग समूह बोल सकते हैं, प्रक्रियात्मक समूह, या फिर जो दर्शाने वाला था, उनके आधार पर उससे एक दो क्वेश्चन पूछता है। हालांकि यहाँ पे जो क्वेश्चन कराए वो भी पूछता है, लेकिन वो जो चीजें रह गई जिनको जो है हमको बना के दिखाना होता है, जैसे आयोडो ऑक्टेन हो गया, एल्केन हो गया, मीथेन हो गया, पेंटेनॉल हो गया, तो वो सब चीजें साथियों हम जो है नहीं कवर करेंगे इस वीडियो में। सिर्फ और सिर्फ हम लोग जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करेंगे। ठीक है, चीजें समझ में आ गई। सबसे पहला सवाल है साथियों, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन का सामान्य सूत्र लिखें। पूछता है बहुत ज्यादा कि एल्केन का सामान्य सूत्र लिखें। ये एमसीक्यू में भी आपका पूछ लेता है, या फिर आपके सब्जेक्टिव में भी ये पूछ लिया जाता है। एमसीक्यू ऑप्शन देके पूछ लेगा, बिना ऑप्शन के साथ भी आपको लिखने के लिए कह सकता है। ठीक है, तो एल्केन, एल्कीन और एल्काइन का सामान्य सूत्र लिखना। तो साथियों यहाँ पे देखो जो लिखा गया ना, वो थोड़ा सा टाइपिंग एरर इसलिए हो जाता है क्योंकि मोबाइल से टाइप किया गया है और उसमें जो है इक्वेशन जो है मोबाइल में नहीं बनता है। अब इक्वेशन नहीं बनता है, इसको लिखना कैसे? तो ध्यान रखना, CnH2 और इसी के साथ साथियों ये N लगा है और +2 नीचे में है। यहाँ पे आपको एक लाइन में दिख रहा होगा, लेकिन ऐसे नहीं है साथियों, दोबारा मैं बता दूं, ऐसे है CnH2 × N है, +2 है। ठीक है, इस तरह से लिखा हुआ है, तो वो आपको ध्यान रखना है। दूसरा CnH2n साथियों, CnH2n, और तीसरा है तीसरा है साथियों CnH2n-2। एक में है साथियों +2, एक में ना ही प्लस है ना ही माइनस है, और एक में है माइनस। ठीक है, पहला वाला को हम लोग एल्केन कहते हैं, दूसरा को एल्कीन, तीसरा को एल्काइन। याद रखिएगा, एल्केन कैन कीन काइन होता है। क्या होता है? कैन कीन काइन, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। एल्केन में साथियों +2 जोड़ देते हैं, एल्कीन में हम लोग कुछ नहीं करते हैं, और एल्काइन में हम लोग क्या करते हैं? घटा देते हैं। तो इसको हम लोग याद रखने के लिए साथियों बोलते हैं सटा दो। क्या बोल कर दो? सटा दो। क्या सटा दो साथियों? +2। उसके बाद क्या करते हैं? हटा दो। क्या करो? हटा दो। क्या हटा दो साथियों? +2। ये हटा देना, इसको रखना ही नहीं है। तीसरे में क्या करते हैं साथियों? घटा दो। क्या कर दो? घटा दो। किसको घटा दो? तो 2 को। तो ये हमारा सर साथियों ट्रिक हो गया एल्केन, एल्कीन, एल्काइन का। आपको इतना याद रखना, CnH2n। अगर पूछ ले एल्केन, तो एल्केन में साथियों +2 सटा दो। पूछ ले साथियों एल्कीन, तो यहाँ पे आपको जो है हटा देना, ये हटा देना है। अगर पूछ ले साथियों एल्काइन, तो आपको क्या कर देना है? तो यहाँ पे घटा देना है। क्लियर है बातें? तो एल्केन का साथियों सामान्य सूत्र क्या हो गया? CnH2n+2। एल्कीन का हो गया CnH2n, एल्काइन का हो गया CnH2n-2। इसमें सटा दो, इसमें हटा दो, और इसमें साथियों घटा दो। ये हमारा ट्रिक है। कैसा लगा ट्रिक साथियों? कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करना। ठीक है, इससे सवाल पूछता है। देखो अब सवाल ऐसे भी पूछ लेता है, जैसे मान के चलो साथियों C के अगर N का मान 2 ले लें, यानी कि इथ ना लेके मिथ ले लें। ठीक है, तो क्या बन जाएगा? C2, N के जगह 2 ले लें। H2N, तो H2 × N के जगह 2 और +2, तो कितना हो जाएगा? C2। 2 दूनी साथियों 4, और ये 2 कितना हो जाएगा? जुड़ के 6, यानी कि C2H6। ये पूछ ले कि किसका आता है, तो ये एल्केन आएगा। कैसे आएगा? तो ये आपको देखना है, ये 2 से कितना ज्यादा, 2 का डबल करोगे क्योंकि 2n होता है,
2 के डबल से कितना ज्यादा है साथियों, 2 ज्यादा है, तो 2 ज्यादा यानी कि +2 है, तो ये एल्केन का होगा। ठीक है, ऐसे ही अगर यहाँ पे C2H4 रहता साथियों, C2H4 रहता तो देखो 2 गुना ही है तो ना, 2 गुना यहाँ पे देखो 2 गुने N यानी कि एल्कीन हो जाता और ऐसे अल्काइन का होता है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। बोला गया है क्या आप डिटर्जेंट का उपयोग कर बता सकते हैं कि कोई जल कठोर है या नहीं। बोला गया अपमार्जक जिसको हम लोग डिटर्जेंट कहते हैं, लंबी कार्बोक्सिलिक अम्ल श्रृंखला के अमोनियम एवं सल्फेट लवण होते हैं। इन यौगिकों को आवेशित सिरा कठोर जल में उपस्थित कैल्शियम एवं मैग्नीशियम आयनों के साथ अघुलनशील पदार्थ नहीं बनाते। कठोर जल में भी अपमार्जक प्रभावी बने रहते हैं। ऐसी अवस्था में डिटर्जेंट का उपयोग कर कोई जल कठोर है इसके बारे में कहना कठिन है। साथियों क्या पूछा है कि हम लोग डिटर्जेंट जैसे निरमा पाउडर हो गया, इसका प्रयोग कर कोई जल बता सकते हैं कि कठोर है या नहीं, कठोर यानी कि मोटा है या नहीं, तो नहीं बता सकते, क्योंकि डिटर्जेंट सभी प्रकार के जल से क्या बना लेता है, झाग बना लेता है, जिसके कारण साथियों हमें ये नहीं कहा जा सकता। ठीक है, अगर हम लोग साबुन का प्रयोग करते तो अगर साबुन में झाग नहीं बनता तो हम लोग कहते हैं कि जल कठोर है, और झाग अगर बन जाता तो कहते हैं जल कैसा है, मृदु है। ठीक है, तो यहाँ पे साथियों लिखा गया कि अपमार्जक यानी कि डिटर्जेंट लंबी कार्बोक्सिलिक अम्ल श्रृंखला के अमोनियम एवं सल्फोनेट लवण होते हैं। इन यौगिकों का आवेशित सिरा कठोर जल में उपस्थित कैल्शियम मैग्नीशियम आयनों के साथ अघुलनशील पदार्थ नहीं बनाते हैं। कठोर जल में अपमार्जक प्रभावी बने रहते हैं। ऐसी अवस्था में डिटर्जेंट का उपयोग कर जल कठोर है ये कहना कठिन है। दूसरा क्वेश्चन है साथियों, सहसंयोजी आबंध किससे कहते हैं। बोला है दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन की एक युग्म की साझेदारी के द्वारा बनाने वाले आबंध सहसंयोजी आबंध कहलाते हैं। सहसंयोजी आबंध वाले अणुओं के भीतर तो प्रबल आबंध होता है, लेकिन इनका आंतरणिक बल कम होता है। इन यौगिकों के क्वंथनांक और गलनांक कम होते हैं। चूंकि परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है और आवेशित कण बनते हैं, ऐसे यौगिक विद्युत के कुचालक होते हैं। तो ये आपको लिख लेना, सहसंयोजी आबंध के बीच साथियों दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, साझेदारी होता है। साझेदारी के द्वारा जो आबंध बनता है उसी को हम लोग सहसंयोजी आबंध बोलते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के जो ये इलेक्ट्रॉन के जो साथियों आदान प्रदान से जो बनता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सहसंयोजी आबंध बोलते हैं। जैसे साथियों उदाहरण के लिए सोडियम क्लोराइड अगर आप जानते होंगे बनाने के लिए, तो सोडियम क्लोराइड साथियों ये हो गया Na और इधर ले लेते हैं हम लोग क्लोराइड। आपको पता होगा कि सोडियम का संख्या साथियों कितना होता है, परमाणु संख्या कितना होता है बताओ, तो ये होता है साथियों 11, ये होता है। और क्लोराइन का आपको देखना है, तो इस तरह से यहाँ पे एक जो है परमाणु इसमें चाहिए, इसको साथियों जो है 7 चाहिए, तो इस तरह से बनता है, आपको ये आना चाहिए। ठीक है, नहीं आता है तो कोई दिक्कत नहीं, आपको सिर्फ यही लिखना होगा सहसंयोजी आबंध। अगला पूछ लेता है समजातीय श्रेणी किसको कहते हैं। ठीक है, समजातीय अंग अलग होता है, समजातीय श्रेणी अलग होता है। अंग वाला चैप्टर ये नहीं है, श्रेणी वाला चैप्टर। देखो बोला गया कार्बन के यौगिक का एक ऐसा समूह होता है जिसकी संरचनाएं तथा रासायनिक गुण समरूप होता है। दो क्रमागत सदस्यों के बीच CH2 का अंतर होता है, समजातीय श्रेणी कहते हैं। उदाहरण के लिए साथियों एल्केन्स का समजातीय श्रेणी CH4, C2H6, CH3 आदि है, जिसके क्रमागत सदस्यों के बीच सदा CH2 का अंतर है। CH2 का अंतर कहने का मतलब साथियों एक कार्बन का अंतर रहेगा और 2 हाइड्रोजन का। देखिए यहाँ पे कार्बन 1 है, यहाँ पे 2 है, यानी कि अंतर कितना 1 का। हाइड्रोजन 4 है, यहाँ पे 6 है, यानी कि अंतर कितना है साथियों, तो 2 का हाइड्रोजन का। तो वही बोल रखा है कि कार्बन के यौगिकों का ऐसा समूह होता है जिसकी संरचनाएं तथा रासायनिक गुण समरूप होती है। इनकी जो संरचना बनती है और उसका जो रासायनिक गुण होता है वो समरूप। जैसे आप अगर इनकी संरचना बनाओ CH4 का साथियों, तो ये रहा C 1 2 3 4, इधर हाइड्रोजन इधर हाइड्रोजन इधर हाइड्रोजन इधर हाइड्रोजन लटका दो। वैसे ही बोला अगर C2H6 का बनाओ, तो ये हो गया C2 1 2 3 1 2 3, इधर से हम लोग जो है इसको इस तरह से बना सकते हैं। तो ये जो है साथियों इनके रासायनिक गुण और संरचना क्या होते हैं, समरूप होते हैं, तथा इसके दो क्रमागत सदस्यों के बीच CH2 का अंतर होता है, उसे समजातीय श्रेणी कहते हैं। उदाहरण आपने देख लिया। आगे बोला है कार्बन के कितने अपरूप हैं उसके बारे में पूछा गया है। इनमें से कौन अधिक कठोर और कौन मुलायम है। तो कार्बन के अपरूप पूछा गया, तो कार्बन के 2 अपरूप हैं, एक तो हीरा और ग्रेफाइट। हालांकि एक और अपरूप है इनका जो है 10th के भी सिलेबस में, बकमिनिस्टर फ्लोरीन। ठीक है, बकमिनिस्टर फ्लोरीन, तो ये पूछा नहीं जाता, तो हम लोग मेनली 2 पे ही काम करेंगे। कार्बन के कितने अपरूप हैं, तो इसमें हम लोग लिखे कार्बन के मुख्यतः 2 अपरूप हैं, हीरा और
ग्रेफाइट, हीरा काफी कठोर है और ग्रेफाइट काफी मुलायम होता है। हीरे का उपयोग गहना बनाने में और ग्रेफाइट का उपयोग लुब्रिकेंट के रूप में करते हैं, यानी कि स्नेहक के रूप में करते हैं। किसके रूप में? स्नेहक के रूप में करते हैं हम लोग। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बोला डिटर्जेंट जो है कठोर जल में झाग क्यों देता है? आपको पता होगा कि साबुन जो है वो कठोर जल में झाग नहीं देता है, लेकिन डिटर्जेंट देता है। क्यों? तो बोला गया है अपमार्जक, अपमार्जक को ही डिटर्जेंट कहते हैं, ध्यान रखिएगा। अपमार्जक के अणु भी साबुन के अणु के समान होता है। यह सल्फोनेट आयन से बने होते हैं। एक कठोर जल में भी झाग का निर्माण कर साबुन के समान क्रिया करता है तथा झाग उत्पन्न करता है। ठीक है, एक कठोर जल में भी क्या करता है? झाग का निर्माण करता है। ओके, अगला देखो, साबुन और अपमार्जक में अंतर पूछा गया कि साबुन और अपमार्जक में क्या अंतर है? कोई 3 अंतर, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, साबुन और अपमार्जक में अंतर। तो देखो कुछ इस तरह से लिखा गया अंतर साबुन और अपमार्जक में मुख्यतः निम्नलिखित अंतर है। संरचना, संरचना के आधार पर बोला गया साबुन प्राकृतिक वसा या तेल जैसे पशु या वनस्पति तेल और क्षार जैसे सोडा या पोटास की प्रतिक्रिया से बनता है। किससे? किससे? वसा तेल, प्राकृतिक वसा या तेल से, और क्षार की प्रतिक्रिया से बनता है। अपमार्जक सिंथेटिक होते हैं और पेट्रोकेमिकल जैसे से बनाए जाते हैं जो प्राकृतिक घटकों से अलग होते हैं, यानी कि पेट्रोकेमिकल से बनाए जाते हैं जिसको सरफेक्टेंट कहते हैं। ठीक है, अगला बोला जल में घुलनशीलता, दूसरा बोला है जल में घुलनशीलता। संरचना के आधार पे हमने देखा कि ये जो है किससे बनता है? प्राकृतिक वसा और क्षार के मेल से। ये किससे बनता है? सिंथेटिक होता है और पेट्रोकेमिकल से बनाए जाते हैं। अगला बोला जल में घुलनशीलता, साबुन को नमक और कठोर जल में घुलने में क्या होती है? समस्या होती है, यानी कि लवण जिसमें ज्यादा होता है, नमक की मात्रा जिस जल में ज्यादा होती है उसमें साबुन घुलने में क्या होती है? जो समस्या होती है जिससे झाग जो है नहीं बन पाता। अपमार्जक कठोर जल में भी अच्छे से घुल जाते हैं और झाग बना सकते हैं, जिससे ये कठोर जल में भी क्या होते हैं? प्रभावी होते हैं। कोई दिक्कत? अगला देखो प्रदूषण और पर्यावरणीय प्रभाव, यानी कि साबुन का प्रदूषण और पर्यावरण पे क्या प्रभाव पड़ता है? बोला साबुन जैविक रूप से नष्ट होने योग्य होते हैं और पर्यावरण में कम प्रभाव डालते हैं, जबकि अपमार्जक, अधिकांश अपमार्जक जैविक रूप से नष्ट नहीं होते और पर्यावरण को क्या करते हैं? प्रदूषण करने का कारण करते हैं। साथियों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इनको जरूर कर लेना। ठीक है, आगे देखो ये क्वेश्चन एक समजातीय श्रेणी वाला क्वेश्चन और एक हाइड्रोकार्बन का हम अभी कराएंगे, हाइड्रोकार्बनीकरण, वो जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, और ये एक संतृप्त असंतृप्त, ये सब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर से। संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में 2 अंतर लिखिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछने वाला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, कर लेना इसको। संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या है? बोला गया संतृप्त हाइड्रोकार्बन में पूर्ण दहन की प्रक्रिया होती है, यानी कि जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है साथियों, ये इसमें जलता है कैसे? पूर्ण दहन होता है इसमें, जबकि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में अपूर्ण दहन की प्रक्रिया होती है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन में सभी परमाणु अकाल नहीं एकल बंध द्वारा जुड़े होते हैं। कैसे? एकल बंध द्वारा जुड़े होते हैं। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में 2 परमाणु के बीच द्विआबंध, यहाँ पे होगा साथियों द्विआबंध, कौन सा? द्विआबंध या त्रिआबंध से जुड़े होते हैं। ठीक है, इसमें सब एकल आबंध से जुड़ा होता है, इसमें साथियों द्विआबंध से या फिर त्रिआबंध से जुड़ा होता है। ठीक है, इसके अंदर साथियों एल्कीन आता है, इसके अंदर एल्कीन और एल्काइन आता है, इसके अंदर एल्कीन और एल्काइन आता है, और इसके अंदर एल्केन आता है। एक लाइन और लिख भी सकते हो। ठीक है, जनरली इसमें क्या 2 नंबर में पूछता है। ठीक है, 3 नंबर में पूछा तो आप लिख देना, इसके अंदर एल्केन आता, क्या आता है? एल्केन, और इसके अंदर एल्कीन और एल्काइन आते हैं। ठीक है, अगला पूछा गया साथियों लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने पर क्या होता है? तो लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से कौन सा गैस? हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है। ये एमसीक्यू में भी पूछ लिया जाता है कि क्या होता है, तो हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है। अगला इंपॉर्टेंट है हाइड्रोजनीकरण क्या है और इसका औद्योगिक अनुप्रयोग क्या है, यानी कि उद्योग में इसका क्या प्रयोग किया जाता है। तो देखो लिखा गया असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में पैलेडियम अथवा निकल जैसे उत्प्रेरकों की उपस्थिति में हाइड्रोजन के योग से संतृप्त हाइड्रोकार्बन बनता है, जिसे हाइड्रोजनीकरण कहते हैं। यानी कि बोल रखा है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में जब पैलेडियम अथवा निकल जैसे उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन के योग से संतृप्त हाइड्रोकार्बन बनता है, तो इसी को क्या बोलते हैं? हाइड्रोजनीकरण कहते हैं। साथियों इसका बोला गया है औद्योगिक अनुप्रयोग असंतृप्त वसा के हाइड्रोजनीकरण में वनस्पति घी में बनाया जाता है। असंतृप्त वसा के हाइड्रोजनीकरण से वनस्पति घी यानी कि संतृप्त वसा बनाया जाता है। ये आप लिख देना। ठीक है, ये क्वेश्चन यहां से पूछ लेता है साथियों प्रक्रियात्मक समूह से, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव के लिए खास करके। ठीक है, पूछ लेता है कि OH
किसका प्रक्रियात्मक समूह है? तो OH साथियों एल्कोहल से, जैसे C2H5 लास्ट में क्या लगा है? OH, तो आप यहां से पहचान लेना ये किसका है? एल्कोहल। अल्कोहल का साथियों क्या होता है? लास्ट में OH लगा होता है, आप ये ध्यान में रखना, ठीक है। CHO साथियों एल्डिहाइड का होता है, किसका? एल्डिहाइड का, देखो लास्ट में लगा CHO, एल्डिहाइड। पूछ लेगा या तो ये वाला दे देगा या तो डायरेक्ट इस तरह से देगा कि CHO किसका प्रक्रियात्मक समूह है, तो ये एल्डिहाइड हो जाएगा। या फिर अगर ये पूरा दे देखा, ये पूछेगा किससे संबंधित है, तो एल्डिहाइड से, ठीक है। अगला है CO, ऐसे देगा साथियों CO ऐसे, ठीक है। तो CO किससे संबंधित है? तो कीटोन से संबंधित है, किससे? कीटोन से। देखिए CH3 और बीच में क्या है? CO, इधर भी है और इधर भी है एक ही चीज, और बीच में क्या है? CO, तो वो कीटोन से संबंधित, याद रखना। अगला अगर डबल OH होगा, COOH, यहां देख लेना, ऐसा नहीं कि OH साइड में देख लिया काम चल गया, नहीं, आपको पूरा देखना। COOH है तो ये कार्बोक्सिलिक अम्ल होगा। कौन सा अम्ल? कार्बोक्सिलिक अम्ल। इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया, ये ज्यादातर पूछा जाता है और ये वाला, ठीक है। बाकी ये दो नहीं पूछा, ज्यादातर ये पूछ रखा है, तो ये भी पूछ सकता है, ध्यान में आपको रखना, समझ गए। तो COOH होगा तो साथियों कार्बोक्सिलिक, CO होगा तो कीटोन, CHO होगा तो जो है एल्डिहाइड, और OH होगा तो अल्कोहल। साथियों आज की इस क्लास को यही हम एंड करेंगे। इससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे ये इतने ही बनते थे। बाकी जो संरचना सूत्र वाले हैं हम कोशिश करेंगे किसी एक्स्ट्रा वीडियोस में आपको कवर कराने का। तब तक के लिए साथियों हमें आज्ञा दीजिए, आप सबों के बीच मिलेंगे अगले वीडियो में। उससे पहले अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड नहीं हुए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, आप व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर जुड़ लें। हालांकि ये चैप्टर थोड़ा आपको हार्ड जरूर लगा होगा, क्योंकि ये अगर आप पढ़े नहीं तो थोड़ा जरूर कम समझ में आता है। बाकी साथियों ज्यादा डीप में हम लोग नहीं जाएंगे, हम लोग को जो है एग्जाम से ज्यादा समय है नहीं, तो ज्यादा डीप में नहीं जाके ही हम लोग कोशिश करेंगे कम से कम समय में एक्स्ट्रा चीजों को कवर करें। बाकी साथियों इस वीडियो में बस इतना ही, और अन्य सब्जेक्ट की वीडियो नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, जाके जरूर देखना। इस चैनल पे जो भी चीजें आपको करा जा रही है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर देना, लाइक कर देना, प्यारा सा कमेंट करना नहीं भूलना। धन्यवाद।